अच्छा होता जिस लड़के को तेरे डैड लेकर आए थे तो उसी से शादी कर लेती, तो हमें यहाँ सड़क पर किसी अजनबी को ढूंढना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ऐसे क्यों देख रही है? क्या मुझे मारना चाहती है? वो सही कह रही है, तेरे डैड ने 30 दिन का टाइम दिया है, इतना काफी है क्या? हाँ। लेखा, व्हाट हैपेंड? तुम बिना कुछ बोले भाग आई। मैंने उसे देखा। किसे देखा? क्या देखा? जो मेरे सपनों में आता है। क्या वो सच में वही था? हाँ, मैंने उसे ब्लैक हुडी में यहीं पर घूमते देखा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गाइस, गया। सब ब्लूटूथ लेकर आए हो ना? हाँ। ओके, तुम उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ, और मैं इस तरफ जाती हूँ। जहाँ भी तुम्हें ब्लैक हुडी वाला लड़का दिखाई दे मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके? तो हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आया? हमें तो बैंक में जाना चाहिए ना? हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आजकल बैंक में पैसा ही कौन डालता है? सभी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो फिर हमारे लोग है कहाँ पर? अंदर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रेडी हो चुके हैं। So today seems to be the highest billing day. श्योर। इतना ही नहीं, हम बैंक में पैसा भी जमा नहीं कर पाए क्योंकि बैंक में 2 दिनों से छुट्टी चल रही है। सारे लॉकर्स फुल हो गए। देखो कितना सारा पैसा है। कैलकुलेशन करो और बैंक में भिजवाओ। अरे सुनो, मैंने उस हुडी वाले लड़के को ढूंढ लिया। मैं न्यूरा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। मैं भी इमरजेंसी एग्जिट पर हूँ। वो हुडी वाला लड़का अभी अभी यहाँ से निकला है, मैंने जस्ट उसे देखा। मैं लिफ्ट के पास हूँ। वो ब्लैक हुडी वाला लड़का लिफ्ट में एंटर कर चुका है। What do you want me to do? छोड़ो मुझे। 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम चुपचाप अपना काम करके चले जाएंगे। अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो हम 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे उसे मारने के लिए। चल पीछे चल। बैठ नीचे चल। बोल इधर। बेटा बेटा जल्दी से ये पैसे जमा कर लो और मुझे रसीद दे दो। बेटा 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 मेरा बेटा अस्पताल में है, थोड़ा सा रुक जाओ। पहले मैं पैसे जमा कर दूं, उसके बाद ले लेना बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जो मर रहा है उसके लिए पैसे देना जरूरी है क्या? ये पैसे मैं घर बेच कर लाया हूँ, मेरी बात मान जाओ। ये पैसे दे मुझे। नहीं नहीं बेटा। लेखा रुको, लेखा रुक जाओ। ये वही हुडी वाला लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। तो चलो चलो। फोटो अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल। हे, वही तेरा ड्रीम बॉय है क्या? कहाँ है वो? कोई बात नहीं, अगर आज वो सपने से हकीकत में आया है तो एक ना एक दिन वेडिंग स्टेज पर भी आ जाएगा। ठीक है, चुप रहो।
उस राजू ने मुझे फोन पर खूब खरी खुदी सुना। माँ, इन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालो। देखा ना, लक हमेशा मेरी ही साइड रहता है। अब आप कोई एक कार्ड निकालो। एक ही क्यों? मुझे सारे दो लाते हो ना। अरे वाह, थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ का बाथरूम बहुत ही छोटा लेकिन किचन बहुत ही बड़ा है। तो कल से ही मैं बहुत सारे खाने के आइटम बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और आपका एंटरटेनमेंट करूंगा। सो कीप वॉचिंग। हाँ, अरे आर्या, ये बता अब तक कहाँ था तू? मेरे बॉक्स यहाँ पर है। हाँ और क्या, मैंने तेरे कमरे में रखवा दिए हैं। लेकिन तूने इतने सारे ऑर्डर्स क्यों किए? अमेज़न से कंपटीशन करने के लिए दूसरा ऐप बनाने की सोच रहा है क्या? अरे अपलोड हो गया। देखो, मैंने कहा था ना मुझे जाना है, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। अब आधी रात हो गई है, ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है, रैपिडो बाइक भी शो नहीं कर रही है। अब मैं अकेले ही आ रही हूँ ना। मुझे लगता है मेरा पीछा कर रहा है कोई। तो कौन है? कौन है मुझे नहीं पता। क्या मैडम, इस समय इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे घबराओ मत, आओ बैठ जाओ। एक चाय देना। देता हूँ साहब। तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? ये लो। हेलो, अरे वो देखना। अरे रुक ना, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे निकलता हूँ। अरे रुक जा, बोला ना मैं तुझे।
हम यहाँ पर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। तुमने बोला था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर यहाँ तो सब कुछ है। इतने छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई? अरे संभल कर, क्या हुआ दुर्गा? संभल कर जरा। ऐसे टाइम में ये काम क्यों कर रही हो? नहीं, ये सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। लेकिन आप किस काम से यहाँ पर आई है? हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप लगाने के लिए आए हैं। हमारे मोहल्ले में इस वक्त 2 औरतें प्रेग्नेंट है बहन। उनका भी टेस्ट कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। हमें अर्जेंट मेडिकल कैंप का बंदोबस्त करना होगा। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल। अरे ये देखो, राकेश भाई आ गए। राकेश भाई जिंदाबाद, 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 राकेश भाई जिंदाबाद। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन। शांत हो जाओ राकेश बेटा, you are a lecturer here. You should not support the students. No. I'm not only faculty here. I'm a student. I have 8 backlogs, so I am a student here. पहले जान तो लो कि वो क्या। जरूरत नहीं है उसकी, मेरा यही तरीका है। 1 सेंटीमीटर की छूट दे दो तो मैं सीधा रॉकेट की स्पीड में 1 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाऊंगा। भगवान हनुमान का भक्त हूँ। जैसे उन्हें अपनी ताकत नहीं पता थी, मुझे भी अपनी ब्रेन पावर नहीं पता। मेंटल है ये। मैटर क्या है? भाई एक टीचर को स्टूडेंट समझ के प्रपोज कर दिया इसने। तो क्या हो गया? क्या सर, आप उससे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर नारायण, इसके दादा ने हमें उस समय जमीन दान में दी थी जब वाइजैक में कोई कॉलेज नहीं था। बस उनकी एक ही शर्त थी, उनके खानदान के हर पीढ़ी का पहला बच्चा चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, वो कॉलेज का फैकल्टी जरूर बनेगा। शर्त में बंधे होने की वजह से हम कोई भी कड़ा फैसला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस मूर्ख को झेलना पड़ रहा है। यहाँ ये कोई बैकलॉग स्टूडेंट नहीं है, बैकलॉग फैकल्टी है। तो अब हम क्या करें सर? लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स। वैसे मेरे दिमाग में एक लड़का है जो इसे सबक सिखा सकता है और जो इन सभी के मुंह बंद करवा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी भी इसके साथ क्लोज बॉन्डिंग है। लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। चलिए यहाँ से। ओके गाइस, कॉम्प्रोमाइज। क्या कॉम्प्रोमाइज? हाँ, ये माला रखो, उन्हें दे दो, वो किसी और को देंगे। चल समझ गए ना? बाय। माँ, कॉफी ला रही हूँ। अरे माँ, थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकती? क्या बात है मैडम? हाँ, अभी तक तो तुम बहुत ही सुस्त दिखाई दे रही थी, लेकिन तुम अब ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई खजाना तुम्हारे हाथ लग गया हो। तुमने जो कंडीशन रखी है वो उससे पूछो। डोंट आस्क मी एनीथिंग, आस्क हर मम्मी। बेटी लेखा, क्या हुआ बढ़िया? तुम्हारे बाप ने जो कंडीशन रखी थी उसका क्या हुआ? बोलो तो राजू जी के बेटे को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो लड़का मिल गया जिसे मैंने सपने में देखा था। कौन है वो? कहाँ है वो? मैंने उसे ढूंढ लिया है। मेरे इंतजार की वजह से वो सामने वाले घर में आ गया। क्या मतलब है तेरा? उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। नहीं माँ, अब उसमें मेरा ड्रीम बॉय रहता है। लगता है जैसे धोनी आखिरी ओवर में आया और टीम को जीत दिला कर गया। क्या हम उस लड़के का फोटो देख सकते हैं? Don't ask me anything, you go and ask। बुढ़िया, पता करो कहाँ से है, कुल गोत्र क्या है, सब पता करो ना। जल्दी जाओ। मैं क्यों जाऊं? अपने माँ बाप से बोलो। पर आप उससे अच्छे से बात कर पाएंगी। जब चापलूसी करने की बात आती है तुम्हारी बेटी आगे रहती है। अरे तुम यही रुको, मैं जाती हूँ। मेरे फॉलोअर्स को यहाँ का भी पता चल गया क्या? बट हाउ इज इट पॉसिबल इतनी जल्दी? व्हाट द, दे आर रियली क्रेजी अबाउट मी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट्स अप ओल्डी? मैं तुम्हारी नेबर हूँ, सामने ही रहती हूँ। वेलकम टू कम्युनिटी। सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपको दाल, नमक, दही, जीरा, लाल चना या काला चना कुछ चाहिए क्या? चुप रहोगे तुम? क्या ये घर तुम्हारा है? नहीं, मैं तो यहाँ पर डकैती करने के लिए आया हूँ।
घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपको 50-50 पार्टनरशिप चाहिए तो बोलिए। बेचारी बूढ़ी अम्मा, दिस इज माय हाउस यार, आई एम द ओनर। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, लेकिन मुझे देखकर भरोसा नहीं हो भरोसा रहा। कैसे करोगी? जब अंदर आओगी तभी तो भरोसा होगा ना। अपना राइट लेग अंदर डालो जल्दी। स्किन टोन अच्छा है बट ओल्डी है। काश आप 40 साल बाद दुनिया में आई होती तो मैं आपको बताता। ये होटल है या घर? तुम्हारा नाम क्या है? रैम्बो। रैम्बो मतलब? मेरा पूरा नाम है रामा ब्रह्मम। तो मैंने इस बड़े नाम को हाथ पर उठाया, उसे टुकड़ों में काटा, मसाला डाला और उसको टेस्टी बनाया, फिर जाकर रैम्बो इस नाम की उत्पत्ति हुई। वो सब छोड़ो, तुम क्या करते हो बब्बो? बैम्बो नहीं अम्मा, रैम्बो। हाँ वही। कुकिंग करते हो? रसोईया। इतना चीप साउंड क्यों कर रही हो? हम जैसे खाना बनाने वाले ना हो तो कोई खाएगा क्या? और आपको एक बात पता है? क्या? मुझसे शादी करने वाली लड़की कितनी भाग्यवान होगी। मॉर्निंग 7 बजे उठने से पहले ही मैं उसे कॉफी पिलाऊंगा। 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 11 o'clock मेड मॉर्निंग स्नैक, 1 बजे उसे मैं लंच खिला दूंगा, 4 o'clock पर फिर से कॉफी, 5 o'clock पर मिड इवनिंग स्नैक, नाइट 1 o'clock को मिडनाइट बिरयानी, मिडनाइट हलीम एंड फॉलोड बाय रसगुल्ला। उसे सब कुछ बेड पर ही लाकर दे दूंगा, तो समझो उसके लिए मैं कितना लकी हूँ। सुखी सुख है। इसका मतलब कि तुम खाना खिलाने और बच्चे पैदा करने के लिए शादी करोगे? उसे और कोई काम करने नहीं देगा? कम अगेन? मुझे बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? नो डार्लिंग, मेरे पास टाइम ही नहीं था। खाना बनाने में इतना बिजी थे क्या? एग्जैक्टली, यू आर शार्प। क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे? सुंदर तो है ना वो? दिखने में हीरोइन है। वो भी तुम्हें पसंद करती है, सच कह रही हूँ। वो मुझे पसंद करती है? कोई चांस ही नहीं है। मुझे अभी के अभी उसकी फोटो दिखाई है। क्या तुम्हें इतनी सुंदर लड़की कहीं मिल पाएगी? ये लड़की है क्या? ये 10 सालों से तुम्हें सपनों में ही प्यार कर रही है। फिल्टर भी नहीं लगाया है। इतनी ज्यादा सुंदर है ये। मुझसे मजाक मत करना। आर यू श्योर? बम्बो नहीं, और ना ही हूँ रैम्बो। मैं हूँ आपका दामाद। ठीक है दामाद जी, कल हमारे घर आना और मिल लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बम्बो जम्बू से क्यों प्यार करती है। हेलुसिनेशन। मैं तो दूल्हा बन गया। अरे आर्या, जरा इधर आना। अरे मुझे ये इस तरह पहनना चाहिए या फिर इस तरह? ये क्या पहन रखा है? गेस व्हाट? सामने रहने वाली लड़की मुझसे 10 साल से प्यार करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है, और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो तुम्हें 10 साल से प्यार करती है? हम तो यहाँ कल ही शिफ्ट हुए। हमारा टेलीपैथी वाला प्यार है। तुम जैसे पैथेटिक लोग ये नहीं समझेंगे। ऐसा लव तो मेरे जैसे ब्रिलियंट लोगों के लिए बना है। आर्या देखो, अगर तुम इधर उधर भटकना छोड़ दो और हर रात टाइम से सो जाओ तो तुम्हें भी अपने सपनों की रानी मिल जाएगी। फिर हम चारों एक साथ हनीमून पर जाएंगे। शुभ मुहूर्त के लिए देरी हो रही है। तुम भी आना, और जल्दी, मैं जा रहा हूँ। लगता है पागल हो गया। मेरी बेटी इस नमूने से प्यार करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ससुर जी, घी का लड्डू है, वो भी सेल्फ मेड, प्योर घी। कॉल मी एनीथिंग, नॉट ससुर जी। Call me anything? Okay, anything. What's up, anything? You just said anything. Oh, sorry. Okay, Shrikant. श्रीकांत? Yes, self-made laddu, pure ghee. Shrikant? श्रीकांत को डायबिटीज है क्या? नहीं। तो लड्डू क्यों नहीं? अंकल, ये कौन है अंकल? कौन अंकल? ड्रीम बॉय है उसका। ड्रीम बॉय? Since 10 years. मैं जाकर लेखा से मिलती हूँ अंकल। अरे आप जब उनसे मिलने ही जा रही हो तो ये भी पूछ लेना कि हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या खाना चाहेंगे, मैं खुद बनाऊंगा। छोड़ो उसे, वापस रख दो। ये देखो, मेरी पोती आ गई। मामा, मुझे शर्म आ रही है। अरे मेरा ड्रीम बॉय कहाँ है? अंधी है क्या? जब वो सामने बैठा तो फिर क्यों पूछ रही है? क्या ये? Hey, मैं ही हूँ हनी। हनी इज द बेस्ट। ये जोकर कौन है? जोकर कहा? पागल हो गई हो क्या? 10 साल से जिसके सपने देख रही हो उसके बारे में ऐसा बोलेगी ये? क्या ये तुम्हारा ड्रीम बॉय नहीं है? ड्रीम बॉय छोड़ो, ये तो कोई ड्रीम भी नहीं है, ये तो नाइटमेयर है। बच गए। नाइटमेयर कहा? नाइटमेयर का क्या मतलब? नाइटमेयर मतलब वो बुरा सपना। तुझे देखकर मुझे भी यही ख्याल आया था। ये क्या बोल रही हो? What the hell is happening here? स्वयंवर के नाम से रियलिटी शो चल रहा है क्या? और तुम लोगों को मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिला था? बम्बो नहीं, रैम्बो बोलो। कौन है वो बोलो?
मेरा ड्रीम बॉय। सो गुड। मेरा फ्रेंड तुम्हारा ड्रीम बॉय है? आर्या। ये वाकई में ड्रीम बॉय लगता मुझे है। छोड़कर दुनिया में हर कोई ड्रीम बॉय है, तो फिर उसके पास ही क्यों नहीं जाती? चुप रहे बम्बो। वो सीता के स्वयंवर में राम की तरह आया है। अरे मेरे स्वयंवर में भगवान राम कैसे आ गए? पागल हो क्या? अरे छोटी सी गलती है बम्बो साहब, भूल जाओ। छोटी सी गलती? हाँ। मैंने तभी 2 बार पूछा था कि क्या वाकई ये सुंदर लड़की मुझे पसंद करती है, तो तुमने कहा हाँ दामाद जी, हाँ दामाद जी, और मुझे यहाँ लेकर आ गई। अरे समझाओ ना श्रीमान। बोलता है चप्पल का है मेरी चप्पल? ए बुढ़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आर्या बेटा यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी हो गई तो क्या? फिर से शादी करोगी? कोई गर्लफ्रेंड है? अरे दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, रात दिन गर्लफ्रेंड के लिए परेशान रहते, दोनों सिंगल है, रेडी टू मिंगल। लगता है कोई गुस्से में चला जा रहा है। हाँ जल रहा हूँ, थोड़ी देर में रात भी हो जाऊंगा। तुम मेरी पोती के सपने में आते हो, वो तुमसे शादी करना चाहती है, तुम शादी करोगे ना? व्हाट? शादी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? आखिर ये सब है कौन? मैं इसका नाम तक नहीं तो जानता। अभी बता देती हूँ। दिस इज लेखा। ए, क्या है ये सब? अरे क्या बताऊं तुझे, अपनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी के बारे में बताया था ना, यही उसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट है, और विलन सामने खड़ी है। सर, क्या आपको ये पागलपन नहीं लगता? सॉरी एवरीवन, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, और ना ही ये प्रपोजल। मिल गई ना तसल्ली तुझे? सॉरी बेटा। इट्स ओके सर। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ लाई हुई मिठाइयों में से एक पीस भी बिना उठाए मेरे घर पे भेज दो, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा मैं। ठीक है पहुंचा दूंगा, जाओ। ब्लडी श्रीकांत। और तुम बुढ़िया, मेरे दामाद जी, मेरे दामाद जी, मजाक बना के रख दिया मेरा। क्या है ये सब? मम्मी। अरे आर्या, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बोल? अबे बाहुबली का कटप्पा भी अच्छा था जो उसने पीछे से चाकू मारा, लेकिन तूने तो आकर सामने से ही चाकू भोंक दिया रे। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? अबे तुझे वहां पर बोलना चाहिए था ना कि ये रैम्बो मुझसे भी बेहतर है जिसे सपनों में देखा था, पर नहीं, खुद का नहीं, मेरा भी भला नहीं करना है। किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता तू? सिर्फ एक वर्ड में बता दे कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया, सिर्फ एक वर्ड में बता। सिर्फ एक वर्ड में बता? हाँ बिल्कुल, एक ही वर्ड में बता दे। चल। चिल्ला रहा है। हेलो एवरीबॉडी। कई सालों तक हमारी आर्मी में एक कंसल्टिंग न्यूरो साइकेट्रिस्ट के रूप में सेवा करने वाली और बाद में जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल्स बनाए और इंडिया में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज नॉमिनी के रूप में जिनका नाम आया है, वो है डॉक्टर इंदिरा। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम मैम। आप सबको मेरा नमस्कार। इस प्रपंच में अब तक पूरी तरह से ना समझा हुआ कोई विषय है तो वो है ह्यूमन ब्रेन। हम जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका कारण ये ब्रेन ही है। इस धरती पर कोई भी प्राणी जो ना कर पाए, जैसे बात करना, महसूस करना या सोच पाना, ये सिर्फ इंसान ही कर पाता है और इसका कारण ही है ये ब्रेन। हमारा दिमाग एक सेकेंड में लगभग 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है। इस दुनिया में द मोस्ट पावरफुल ब्लू चेन कहने वाला सुपर कंप्यूटर भी हमारे दिमाग की तुलना में जस्ट 0.002% ही काम कर सकता है। हमारे दिमाग में हर एक सेंसेशन के लिए एक रिसेप्टर होता है, जैसे फियर के लिए एक रिसेप्टर, प्लेजर के लिए एक रिसेप्टर। सेंटर से आपके लिए एक अर्जेंट कॉल आया है। इस पर आज के दिन मेरी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट करने के लिए नोबेल फाउंडेशन को मेरे देश की तरफ से मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सेंट्रल होम मिनिस्टर एक्ट्रेस आराधना के केस में आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पे आपके लिए चार्टर्ड फ्लाइट रेडी है मैडम। आ जाओ ममता, शॉपिंग जल्दी फिनिश करना। ठीक है मम्मी। वहाँ देखो। रश्मिका, ये अच्छा है ना? अच्छा है, ले लो। हाँ
ये भी बहुत अच्छा है। अरे ममता ये देखो। ममता ममता, हे स्नेहा, ममता कहाँ गई? मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। ममता 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 ममता, क्या हो गया? क्या हो गया? ममता उठो, चलो। ममता ममता ममता, रुक जाओ। ममता क्या हो गया ऐसे? वो अपना ऊपर मरी पड़ी। चलो जल्दी। ममता रुको, रुको ममता, ममता। चलो साइड हो जाओ, चलो साइड हो जाओ। लोकल एसआई आनंद कहाँ है? वहाँ पर है सर। आनंद, come here. आनंद, डोंट कॉल मी आनंद, कॉल मी आनंदी। तुम चाहे आनंद हो या आनंदी, आई डोंट केयर, और मुझे तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? बस ड्यूटी पर जरा मेकअप कम करके आया करो। तुमने इन्वेस्टिगेशन की? మీరు ఫ్రెష్ కదా, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూద్దామని ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. అమ్మాయి ట్రా. నో నో నో, నువ్వు అక్కడే ఉండు. అబ్బాయి तुम यहाँ आओ, इससे पूछो। तुमने सब कुछ देखा था ना? सर क्या हुआ था यहाँ जब पे? मैं मॉल के अंदर आया तभी ये लड़की ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दी, बस इतना ही जानता हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। जाओ जाओ। वो है ममता की मदर और बाकी ममता की फ्रेंड्स है, अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है। मैडम, आपकी बेटी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी तरह का हेल्थ इशू था नहीं क्या? सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी। सर, इस मौत के पीछे आपको किसी पर शक है? सर, आपको कोई शक है? बताइए सर, पीछे का राज क्या है? दो मौत के पीछे क्या कारण है सर? इसमें हेल्थ इशू, डिप्रेशन इशू, मोटिवेशन प्रॉब्लम या किसी भी दूसरी एक्टिविटी का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, ओके? ओके सर, ओके अभी आप लोग जा सर। सकते हैं। थैंक यू। हाँ, चले जाइए। चलो ठीक है सर। आनंद, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ओके? ओके सर। Careful. ज्वाइनिंग ऑर्डर्स का इंतजार किए बिना आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तभी मैंने आपको इस मिशन के लिए रिकमेंड किया था। थैंक यू सो मच मैम। डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर? नॉट येट मैम। एक्चुअली आपने मुझे जो एक्ट्रेस आराधना का केस भेजा था, मैं उसी को स्टडी कर रहा था। उसी समय शॉपिंग मॉल में जाकर मैंने उसकी जांच भी की। पैटर्न्स दोनों में सेम ही है, लेकिन मोटिव्स अलग अलग हैं।
अब ये सुसाइड है या नहीं फिलहाल अभी मैं नहीं कह सकता मैम। और ये मर्डर ही है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो आपका क्या कहना है, ये केस सॉल्व कैसे होगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए मैम। मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे सोचूंगी, क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। श्योर मैम। इज दैट ओके? या डन। ओके डन। थैंक यू मैम। अच्छा खेल रहा है ना? लगता है अभी 6 मारेगा। आ रहा है। उस पे ध्यान मत देना। ओके ओके। ए, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ए, क्या शॉट मारा ना? हाँ, क्या अच्छा शॉट मारा मारा? है। ए, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या रे, जब राकेश भाई हमको सपोर्ट कर रहे थे, तू कॉम्प्रोमाइज करके उसको अपने साथ लेके गया। ये तूने ठीक नहीं किया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ बहुत छोटी होती है, ना कि हर वक्त प्रोटेस्ट करके उसे स्पॉइल करना चाहिए। अब तुम लोग बताओगे राकेश कहाँ है? वो कैंटीन में खाना खा रहा होगा। जाओ उसे लेकर आओ। चलो ठीक है, जाते हैं।